नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि कुछ दिनों पहले मोदी चर्चा में थे कि भाई हम जैविक नहीं हैं। बड़ी उसको लेकर मजाक भी उड़ाया गया, कहा भी गया कि भाई तो ईश्वर के अवतार हैं, ईश्वर इन्हें भेजे हैं। कई तरह की उस दौर में देखिएगा तस्वीर भी खूब चला हो। तो वो ईश्वर के अवतार हो या नहीं हो, ईश्वर ने उन्हें भेजा हो या नहीं भेजा हो, लेकिन नीतीश जी को तो लगता है सच में ईश्वर ही भेजे हैं, क्योंकि उनका व्यवहार, आचरण और संवाद का तरीका तो सच में ईश्वरीय बला है। कभी कुछ भी होता है तो अपने ऊपर नहीं लेते। जैसे मान लो कोई दुर्घटना हो गई, लोगों की मौत हो गई, तो कभी लोग ईश्वर कहता है देखिए ठीक से चलाया रहता तो नहीं होता। कोई न कोई बहाना जो है ढूंढ ही लेते हैं लोग और ईश्वर बेदाग बच जाता है। कुछ भी, कितनी भी बड़ी घटना, कितना भी दुखद घटना हो, कितना भी जो आप कल्पना में नहीं सोच सकते हैं उस तरीके की दुखद घटना हुई हो, फिर भी दोष ईश्वर पर लोग नहीं पड़ता है। दोष अपने आप पर मर के शांत रहता है। क्या वही नीतीश कुमार है। ये कभी जो कुछ भी होता है ना, इसका दोष अपने ऊपर नहीं लेते। आज से कुछ दिन पहले याद होगा जब ये बीजेपी का साथ छोड़े थे, तो मीटिंग हुआ था। छोड़ने के दौरान कहते कि यही संजय झा जो है, संजय झा, हरिवंश जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो दिल्ली में एगो पत्रकार, यही सब तो हमको लेके चला गया था बीजेपी। हम जाना चाहते थे। अरे इन्हीं लोगों का करतानी है, यही लोग देख रहे हैं ना, ये सब लेकर चल रहे हैं। मतलब हम थोड़ी गए थे, ये लोग लेकर चला गया। तो जो हम वहाँ गए तो इसके लिए दोषी मैं नहीं हुआ, ये लोग दोषी हैं। और इन्हीं लोगों के कारण ये परेशानी हुई। नहीं तो हम कहीं छोड़ के जाने वाले थे, अपने विचारधारा वाले लोगों के पास आए। आज देखिए मेरा दिल कितना खुश है, एकदम गदगद मन कर रहा है कि अच्छा चले हम अपने घर में वापस आ गए हो। एक अजीब तरीके का सुकून महसूस हो रहा है। मतलब हम वहाँ थे तो इन लोगों के कारण थे, हम वहाँ गए तो इन लोगों के कारण गए। मेरा कोई योगदान नहीं है। ठीक उसी तरीके से कल जो है बोलते बोलते कहे विजेंद्र राव प्रणाम, यही है, इन्हीं के कारण गए थे राजद के पास। यही हमको लेकर चले गए थे। वशिष्ठ दा करने गए, वशिष्ठो दा बड़का पैरोकार थे, चल रही है राजद के साथ। हम कहाँ, हम कहीं आते जाते हैं। अभी लोग कह दिए तो हम चल गए, लेकिन ना, सही घर मेरा यही है। 2005 से उससे पहले से ही हम लोग सब साथ में कितना बढ़िया रह रहे हैं। कभी कोई शिकवा शिकायत रहा। लेकिन अब कुछ लोग हैं, अब हम क्या करें। अब विजेंद्र बाबू बोल रहे हैं, इसको कैसे हम उठा देंगे, आप ही बताइए ना। विजेंद्र राव की इच्छा हुई कि चलिए एक बार हम लोग राजद के साथ फिर चल सकते हैं, चल दी। मतलब राजद के साथ गठबंधन के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, विजेंद्र यादव जी जिम्मेवार है, वशिष्ठ दास जिम्मेवार है। यही ईश्वर का चरित्र यही है ना। ईश्वर कभी भी दोष अपने ऊपर नहीं लेता है। घटना हो, दुर्घटना हो, कुछ भी हो, अनहोनी हो, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ आप करते हैं तो भुगतेगा कौन। बाढ़, आंधी, तूफान, वर्षा, चक्रवात, सुनामी, जो कुछ भी आ रहा है इसके लिए जिम्मेवार आप खुद हैं। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं। ईश्वर, अरे ईश्वर तो नरेश्वर है, इनका क्या कहना है। ये कभी किसी का बुरा चाहते हैं? तो वही नीतीश बाबू का हाल है। मतलब फैसला खुद लेते हैं और फैसला लेने के बाद जो है लोगों को सूचना देते हैं कि देखिए अब बहुत हो गया, वशिष्ठ बहुत हो गया, अब नहीं। एक वाकया का गवाह तो हम भी हैं। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, कोई तैयार नहीं था। कोई तैयार नहीं था कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाइए। फैसला लेके वशिष्ठ दा को सूचना बुलाए और कहे कैसे से जैसे हमने निर्णय ले लिया है कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए।
वशिष्ठा कही कौन सही आत्मघाती पागलपन वाला कदम आप उठा रहे हैं? नहीं, हम तो दादा निर्णय ले लिए। तो कहेंगे एक रात हमको सोचने का समय दीजिए। फिर सुबह नाश्ता पर वशिष्ठा आए, बैठे कि क्या क्या सोचे रात भर में? तो सोचना क्या है, शपथ ग्रहण तैयारी करवाइए ना, शपथ। तो ये आदमी किसी की सुनने वाला है? लेकिन जीतन राम मांझी के अगर मुख्यमंत्री बनने की बात होती है तो उस मामले में चुप्पी साध जाते हैं, क्योंकि उस मामले में कोई तर्क नहीं है इस आदमी के पास कि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कौन सा लाइन को दिया? शरद यादव कौन दिया? किसके मत्थे फोड़ते ही? तो शंकर की तरह उसमें कहते हैं 20 पी लिए, समझ गए ना? जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने पर जब चर्चा होगी तो कहेगी कि शंकर माँ भोले बाबा की तरह हम 20 पी लिए। लेकिन आरजेडी से गठबंधन तोड़ के बीजेपी के साथ जाए, बीजेपी से गठबंधन तोड़ के आरजेडी के पास आए, ये सारा कुछ जो हो रहा है ना, इसमें मैं कहीं नहीं हूँ। ईश्वर साक्षी है, मैं कहीं नहीं। इन्हीं लोग यही देखिए आप, लेकिन आप नहीं जाएंगे। अब सवाल है, अब हम किसी की बात मानने वाले नहीं हैं। अब हम तो कदापि नहीं, अब तो हम कोई भी ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए, हम बहुत सुकून से हैं, बहुत शांति से हैं। लगता है अपने परिवार के बीच आ गए। देखिए तो बहुत शांति है, बहुत सुकून है। लेकिन अब क्या कीजिएगा? अब विजेंद्र राव जैसे लोग अगर कह दिए तो कुछ तो बात है ना भाई। विजेंद्र राव कौन इज्जत नहीं करे? इनके बात का भी हमको सम्मान करना पड़ता है। तो ये है नीतीश का चरित्र, जिस चरित्र के बारे में आप अपने अपने अनुसार चित्रण कर सकते हैं। जैसे मैंने चित्रण क्या कि ये जदयू का ईश्वर ब्रह्मा है,